दुर्विजय शाक्य जी को दिया हुआ आपका एक एक वोट मोदी को जाएगा। पूरे यूपी को गुंडों से मुक्त कराने का ये चुनाव है। बच्चों से लोग पूछेंगे सपा क्या है, बच्चे कहेंगे सपा इसका मतलब समाप्त पार्टी है। पहले दूसरे चरण में ही इनके पैर उखड़ गए हैं। भतीजे पर विश्वास करने का प्रयास हुआ है, लेकिन भतीजे के पांव पहले ही उखड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश में परिवार के लोगों को लड़ा रही है। वही अगर परिवारवाद पे कटाक्ष करती है तो समझ में ये आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। इंडियन पॉलिटिकल लीग लेकर सीधे बदायूं से। बदायूं वो जगह जहां 1996 से 2014 तक एक पार्टी यानी समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा। 2019 में हार का सामना करना पड़ा, यानी समाजवादी पार्टी का गढ़ इसे कहा जाता है। लेकिन इस बार मैदान में शिवपाल यादव के बेटे हैं जो डेब्यू कर रहे हैं। आदित्य यादव चुनावी मैदान में है, तो बीजेपी ने संघमित्रा मौर्य को टिकट न देकर के इस बार दुर्विजय शाक्य को टिकट दिया है। तो बीएसपी की ओर से मुस्लिम खान चुनावी मैदान में है। लेकिन बाजी कौन मारेगा? ये वो बदायूं है जो शेरों कविताओं के जरिए भी अपने आप को पहचान दिलवाती रही। और आज उसी कविता के साथ हम शुरुआत करना चाहेंगे। जाने माने अतिथि भी हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। मैं चाहूंगी कि बदायूं की पहचान राजनीतिक तौर पर तो है, लेकिन कविताओं के तौर पर किस तरह से, जरा बता दें। जी, ये बदायूं जो शेरो शायरी का शहर है। शकील बदायूंनी साहब, फानी बदायूंनी साहब, डॉक्टर बजेंद्र अवस्थी, डॉक्टर उर्मलेश, एक ऐसे नाम जिन्होंने बदायूं को, इस बदायूं से देश दुनिया तक पहुंचाया अपनी शेरो शायरी के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से। मुझे अपने पिता डॉक्टर उर्मलेश की पंक्तियां याद आती हैं। कभी उन्होंने कहा था कि केसरिया हिंदू हुआ, केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख गया जाति धर्म का नाम, जाति धर्म का नाम। या परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं होती, परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं होती, कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे। तो ये एक ऐसा शहर रहा है जहाँ शेरो शायरी जमीन में है। आज भी यहाँ बहुत से अच्छे कवि और शायर बधाइयों के लिए, वो हवाओं में है, फिजाओं में है। राजनीतिक जो बातों में है तो तंज भी खसे जाते हैं उन कविताओं के जरिए और उन शायरियों के जरिए। और आज जो खास मेहमान है वो कैसे तंज कसते हैं एक दूसरे पर, ये आज मैं समझूंगी। मेरे साथ खास मेहमान है इस वक्त नेहा यादव जी हैं समाजवादी पार्टी से। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर हेमेंद्र गौतम जी मौजूद है बीएसपी की ओर से, स्वागत है आपका। हमारे साथ शैलेंद्र मोहन शर्मा जी हैं बीजेपी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ओमकार सिंह हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें हमारे साथ सुरेश जी मौजूद हैं। और आप सबका एक बार मैं स्वागत करूंगी। लेकिन बदायूं की ये जमीन राजनीतिक तौर पर जिस तरह से अहम हो जाती है, साथ ही साथ बड़े आरोप परिवारवाद को लेकर भी लगते रहे हैं। इस बार ये पूरा का पूरा सियासी समीकरण किस ओर जाता नजर आ रहा है, उससे जुड़ी पहली रिपोर्ट देखते हैं और इसके बाद जनता जनार्दन और खास मेहमानों के बीच अपनी इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। गंगा और रामगंगा नदी के बीच बसा बदायूं सियासत के किसी कठिन मोड़ पर आकर थम सा गया है। बदायूं में यादव और मुस्लिम वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। यही वजह है 2014 की मोदी लहर में भी समाजवादी पार्टी ने 80 में 5 सीटों पर साइकिल दौड़ाई थी। उन 5 सीटों में बदायूं भी एक थी। लेकिन 19 के चुनाव में बीजेपी ने साइकिल को ऐसी पटखनी दी कि कमल की खुशबू से पूरा शहर महक उठा। बीजेपी के दिग्गजों ने इस सीट को दोबारा जीतने के लिए दिन रात एक कर दिए हैं। मोदी पड़ोस के शहर बरेली आए और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने के साथ बदायूं वासियों से कमल के बटन को दबाने की अपील की। बदायूं से दुर्विजय शाक्य जी को दिया हुआ आपका एक एक वोट, आप कमल पे बटन दबाएंगे ना तो सीधा सीधा मोदी को जाएगा। बदायूं की धरती पर चुनाव प्रचार के दौरान राजनाथ सिंह ने भी कांग्रेस सपा पर ऐसा हमला बोला कि उनकी तुलना डायनासोर से कर डाली। बच्चों से लोग पूछेंगे सपा क्या है, बच्चे कहेंगे सपा, सपा इसका मतलब समाप्त पार्टी है। धरती पर से जैसे डायनासोर लुप्त हो गया है ना, वैसे ही अब कांग्रेस लुप्त होने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी राज में यूपी की बेहतर कानून व्यवस्था का दावा ठोक रहे हैं।
वो तो हम लोगों ने इनके सभी माफिया और गुंडों को ठीक कर दिया है, इनकी कमर सीधी कर दी है, अन्यथा ये लोग तबाही मचा दिए होते। इधर समाजवादी पार्टी भी अपने गढ़ में बीजेपी को दोबारा जीत के रास्ते पर जाने से रोकने की हर कोशिश कर रही है। अखिलेश के चचेरे भाई बदायूं से आदित्य यादव पहली बार चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में सपा पर बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगा रही है। अखिलेश जी अपने आप को यादव का खैरख्वाह कहते हैं। पांचों यादव आपने आपके परिवार से दे दिए। बदायूं के यादवों का कभी नंबर लगने वाला है भाई? आदित्य इस पर बीजेपी को ही उल्टा घेरने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश में परिवार के लोगों को लड़ा रही है। वही अगर परिवारवाद पे कटाक्ष करती है तो समझ में ये आता है कि दोहरी राजनीति और दोहरे चरित्र का प्रदर्शन है। अखिलेश यादव जीत के शिखर तक पहुंचने के लिए लोक लुभावन वादे कर रहे हैं, साथ ही बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। समाजवादियों ने कहा है कि स्वादिष्ट और गुणवत्ता के साथ पौष्टिक आटा तो देंगे ही देंगे, लेकिन अपने लोगों को डाटा देने का भी काम करेंगे। अब गेंद जनता के पाले में है। मतदाता किधर पलटी मारेंगे ये अब से ठीक 1 महीने बाद पता चल जाएगा। साफ हो जाएगा कि इस बार बदायूं में कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 2019 में पहली बार बीजेपी इस सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कर पाई थी, लेकिन इस बार बदायूं कहता क्या है? महिलाएं हमारे साथ खास जुड़ी हुई हैं। मुझे एक बात बताइए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, हर कोई ये कह रहा है कि महिलाओं के खातों में इतना पैसा डालेंगे, इतना पैसा डालेंगे। इन बातों से आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, आज तक आया ही नहीं है, और जहां आया है वो उनके लोग हैं, बाकी कुछ नहीं है। आपका क्या मानना है? नहीं, आज तक कभी नहीं आया है। ये तो बस हवा में हवाई उड़ा रहे हैं और कोई सही बात तो करते नहीं है, ना सही काम ही करते हैं। इस बार बीजेपी खुद लड़ा रही है समाजवादी पार्टी को। मेरे लिए खुद फोन करके कहते हैं कि मैं बीजेपी पे होकर मैं आपको समाजवादी में साइकिल पर वोट लगाऊंगी, वोट डालूंगी। आपका भी मानना है? हाँ, बिल्कुल सही है। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कहने के लिए है। उनका सिर्फ पेपर और उस पर है और बाकी कुछ होता है। यहाँ से तो समाजवादी पार्टी जीतती रही है। जरा मैं पूछूंगी, यहाँ से तो समाजवादी पार्टी जीतती रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी 10 साल पहले से 2014 से हमारी बीजेपी पार्टी जीती है। 2019 में जीती थी, 2019 में और 2014 में। 2014 में बीजेपी आई थी पक्का सरकार की। मैं तो यहाँ की बात कर रही हूँ ना, आप तो सांसद चुनने जा रहे हैं। हाँ, बदायूं में सांसद हमारे 2019 में आए थे और उसके बाद में 2024। अब सांसद नाम से खुश हैं आप? हाँ, हम बहुत बढ़िया, हम बहुत खुश हैं। और सभी महिलाओं को 500 रुपए और जो हमारे जनधन खाते खुलवाए थे, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी, सभी के लिए खुलवाए थे। बहुत खुश हैं। आप भी खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश। अच्छा, यहाँ तो एक बड़ी लंबी फेरी से सब खुश हैं, अच्छी चीज है। जरा मैं कुछ और लोगों के पास जल्दी जाती हूँ। भैया, युवा हो, क्या करते? मैम 2 लाइन पढ़ूंगा इलेक्ट्रोल बोल जो भाजपा ने लिया उसके लिए। लाइन बाद में पढ़ना, पहले बताओ युवा हो, करते क्या हो? मैं तो अपना बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हो? क्या रोजगार चाहते? रोजगार क्या, नौकरी मिल नहीं रही है, भाजपा पेपर लीक कर देती है। ठीक है, आ रही हूँ बीजेपी से। बदायूं में इतना करोड़ों रुपए लागत से मेडिकल कॉलेज बना खड़ा हुआ है, आज भी उसके अंदर इतनी व्यवस्था नहीं है कि मरीज को जाए। कोई सैफई एडमिट होने जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई बरेली जा रहा है। इतनी हालत खराब है, बेइंतहा की हालत खराब है। इनकी सरकार ने क्या करा? हालत खराब। मैं तो ये कहना चाहूंगी, लोग कहते हैं कि महंगाई अगर 5 पे बढ़ भी गई तो क्या मुसीबत है। जो मिडिल क्लास से पूछिए ना, जो गरीब महिलाओं से पूछिए ना, वो अपना घर कैसे चला रही हैं। अगर महंगाई ऐसी ही रहेगी तो कैसे घर चलेगा? घर चलाने में दिक्कत आ रही? घर चलाने में दिक्कत आ रही। बच्चों को पढ़ा लिखा करके सबको बेरोजगार बना करके बैठा रखा है। कहाँ रोजगार है? ये रोजगार की बात करते हैं, कहाँ रोजगार है? रोजगार नहीं। आप क्या करते? मैडम, मैं खेती करता हूँ, किसान हूँ और अभी मौजूदा प्रधान हूँ। उजानी ब्लॉक पड़ता है मेरा। प्रधान की जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी होती है। बिल्कुल मैडम, पूरी। अगर पैसा आएगा तभी विकास कराएंगे, पहली चीज। प्रधान को पैसा मिलता है, उसका क्या? मैं जो प्रधान को पैसा मिलता है उसका क्या? प्रधान के पास भी तो आती है संपत्ति, उसका क्या होता है? पूंजी का क्या होता है? मैं उसका जवाब देता रहा हूँ आपको। जब ऊपर से पैसा आएगा, ग्राम पंचायत पे इतने खर्चे कर दिए हैं कि हम लोग ना सीसी करा सकते ना ही नाली। मैम प्लीज एक और, अगर ये दोबारा भाजपा आ गई ना तो युवाओं को भीख मांगनी पड़ेगी रोड में।